मेरा नाम है जय वादोड़कर और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट बुक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस के बारे में। तो ये वीडियो है पार्ट थ्री उस सीरीज़ का है जो हमने स्पेशली क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाई है, जिसको हम कहते हैं कि कंप्लीट इंजीनियरिंग सीरीज़। तो ये है पार्ट 3। तो मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जेईई मेंस, ये जेईई मेंस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको हमें ना फोड़ना है। तो उसको फोड़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है? तो आपने टीचर से सुना होगा या फिर आपने खुद मुझसे सुना होगा कि सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो आपको एनसीईआरटी ना बस पढ़नी नहीं है, आपको एनसीईआरटी रटनी है, एनसीईआरटी एकदम चाट लेनी है। तो आप पूछोगे कि भैया बस मैंने अगर एनसीईआरटी पढ़ी और तो मेरे क्या चांसेस हैं कि जेईई मेंस मेरा क्लियर हो? तो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप पूरा एनसीईआरटी अच्छे से चाट जाओ पूरा, ठीक है, तो आपका ना केमिस्ट्री का 60% निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको ना बस थोड़ी सी और ज़्यादा बुक्स लगेंगी केमिस्ट्री के लिए और बस क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स का 21% हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको फिजिक्स के लिए और बुक्स लेनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा बाहर से एफर्ट डालना पड़ेगा। मैथ्स का ना सिर्फ 8-9%। इसका मतलब है अगर आप सोचोगे कि आप बस एनसीईआरटी पढ़ के जेईई मेंस का मैथ्स निकाल दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि जेईई मेंस का मैथ्स आपको पढ़ने के लिए आपको अलग सी बुक्स लेनी पड़ेंगी, बाहर से रेफरेंस बुक्स लेनी पड़ेंगी, कोचिंग मटेरियल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो आपको ये सब करना पड़ेगा अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है तब जेईई मेंस के लिए या फिर एडवांस के लिए। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, अगर आप पकड़ो आपको करना है ट्रिग्नोमेट्री, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना एरियन की किताब भी लेंगे, सेंगेज की किताब भी लेंगे, सब किताबें सामने रखेंगे, 10 किताबें सामने रखेंगे। उससे क्या होगा ना, आपका एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। आपको ना एक स्ट्रेटेजी लगानी है। आपको क्या करना है, आपको कोई एक बुक उठानी है जिसमें सारे टॉपिक्स अच्छे से दिए हो, उसमें थियोरी हो, उसमें क्वेश्चंस हो। तो आपको एक किताब लेनी है और उस एक ही किताब को ना 2-3 बार पढ़ना है, ताकि क्या हो जाएगा, वो करने से आपके ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस लेसन के बारे में वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ना कि आप 10 क्वेश्चन कर 10 बुक्स लेके बैठोगे तो क्या होगा, आप ना ही इस बुक से अच्छे से पढ़ पाओगे ना ही उस बुक से अच्छे से पढ़ पाओगे। उससे ना आपको खुद टेंशन हो जाएगा कि आपका नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो ना एक ही किताब लेनी है, एक ही पे फोकस करना है। वो कहते हैं ना कि लेस इज मोर। लेस इज मोर का मतलब ये होता है कि जितना कम उसमें ही बहुत ज़्यादा। तो जो आपके पास है, एक ही बुक जो आपके पास है उसी को आप बार बार पढ़ना, उसी को आप अच्छे से रिवाइज करना, आपका हो जाएगा। लोग कहते हैं कि इरोडो बुक अच्छी है, हाँ इरोडो बुक अच्छी है, क्रोटो बुक अच्छी है, हाँ एच सी वर्मा, DC पांडे, सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन आपको सारी बुक्स रिफर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक बुक को उठाओ और उसी में से अच्छे से पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के लिए ना, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप आंख बंद करके बस एनसीईआरटी करो। जो भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स होंगे आप बस और बस एनसीईआरटी से करना उसको, और कोई भी ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है? ऑर्गेनिक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी रिफर कर सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आए, एनसीईआरटी समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज कभी कभी थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उसको अच्छे सिंपल इंग्लिश में समझने के लिए एरिहंत की सीरीज आती है, तो उससे पढ़ लेना। मैं उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से बुक्स ले लेना। क्योंकि 2 रीज़न है, अगर आप रिटेल में जाके लेंगे या ऑफलाइन जाके लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपडेटेड बुक्स नहीं रखते, प्रीवियस वर्जन्स बुक रखते हैं। सेकंड ऑफ ऑल ना अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बुक खरीदने पे आपको बुक्स में थोड़ी सी ना कम प्राइस मिल जाता है, तो आपके पैसे भी थोड़े से बच जाएंगे। तो हम जाते हैं फिर से ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए एक तो आप एनसीईआरटी करो, दूसरी चीज़ आप कोचिंग फैकल्टी नोट्स, ठीक है, जो मतलब आप जिस भी कोचिंग में जाते हो अगर वो फैकल्टी बहुत तगड़ा है और उसकी जो पढ़ाने की टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, तो उसके नोट्स भी बहुत अच्छे खासे हैं, तो आप उसी से पढ़ के कर सकते हो। आपको किसी और रेफरेंस मटेरियल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका कभी कभी क्या हो जाता है, कोचिंग फैकल्टी उतना खास नहीं रहता, तो जब कोचिंग फैकल्टी खास नहीं रहेगा तब आप सोलोमोन्स या फिर पॉला ब्रूस की किताब रिफ़र कर सकते हो। इसकी लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप ये किताबें बहुत अच्छी हैं।
मैंने मेरे दोस्त लोग जो जेई मेंस क्लियर किए हैं, जो एडवांस क्लियर किए हैं, उनसे बात की है। तो एक तो कोचिंग फैकल्टी नोट्स करो, कोचिंग मटेरियल करो, अगर वो दोनों खराब हैं तो आप सोलोमॉन्स और पॉल आब्रूज कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल पे। उसमें ना दो चीज़ें आएंगी, एक तो थियरी आएगी, कॉन्सेप्ट्स आएंगी, और दूसरी आएंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो आप प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, और अगर आपको एक अच्छे खासे सवाल लगाने हैं, जेई मेंस जेई एडवांस कैटेगरी के सवाल लगाने हैं, तो आप एन अवस्थी किताब आती है बालाजी पब्लिकेशंस की, उससे आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। तो हम बढ़ेंगे फिजिक्स पे। फिजिक्स अगर आपको अच्छी से करनी है तो आपको कोचिंग मटेरियल करना पड़ेगा, जो कि ना जैसे कि टॉप 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जिसके मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको भी पता है। तो आप उसका मटेरियल एक्सेस करके अपने दोस्त से या फिर गूगल से, किसी के गूगल ड्राइव से उसको एक्सेस कर सकते हो। उसमें ना 500-600 सवाल रहते हैं, आप उसी को करना बस, ठीक है। वो बहुत अच्छी किताब है, आप उसी कर सकते हो। वरना आप एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कर सकते हो। एच.सी. वर्मा ना आपके पास ना होनी चाहिए, क्योंकि ना वो एक फिजिक्स की बाइबल होती है, ठीक है। मतलब सुबह उठ के उसको नमस्कार करो, ऐसी किताब होती है वो एच.सी. वर्मा। तो आप एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 11 से करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके लेसन वाइज होंगे, उससे आपका अच्छा होगा। और प्रीवियस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, 11th-12th में कौन सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, बायो भी क्यों ना हो, आपको ना प्रीवियस ईयर्स के सवाल लगाने हैं। उससे क्या हो जाता है, आपको ना एक आइडिया मिल जाती है कि एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर्स लगाना ही है, प्रीवियस ईयर्स इज द की, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आपको कोचिंग मटेरियल एक्सेस करना। अगर आपका उतना कोचिंग मटेरियल अच्छा नहीं है तो आप टॉप कोचिंग मटेरियल कर सकते हो। अगर टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल भी आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप सेंगेज की सीरीज आती है 6 बुक्स की, उसको खरीद सकते हो। वरना आप एरिहंत की भी एक सीरीज आती है 6 बुक्स की, उसको कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी किसी बच्चे की सॉल्विंग कैपेसिटी उतनी नहीं रहती कि वो 6 बुक्स करे, ठीक है। तो अगर आपकी कैपेसिटी ना हो और अगर आप ना कर पाए तो एरिहंत की 2 बुक की भी सीरीज आती है, उसको कर लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैंने पीछे बताया मस्ट है, ठीक है। तो कोचिंग मटेरियल करो, ठीक है। कोचिंग मटेरियल में ऐसे 500-600 सवाल ऐसे ही रहते हैं, तो आप उसको जब तक लगाओगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसी को बार बार करना, कुछ जो मटेरियल एक बार सॉल्व किया उसी को वापस से सॉल्व करना, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी तक जिस बुक के बारे में भी बात किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक बुक की लिंक दे दी है। बेस्ट प्राइस है, लेटेस्ट एडिशन है। आपको अगर बुक खरीदनी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहीं से खरीदना। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपको जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के बारे में जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसी के हिसाब से हम वीडियो बनाते रहेंगे। पूरी एक इंजीनियरिंग की सीरीज़ बनानी है। तो अब मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।